ओहो बिहार के शिक्षकों को बल्ले बल्ले, बिहार के शिक्षकों की बल्ले बल्ले ऐसे ही सिर्फ हेडिंग में आपको और हेडलाइन में आपको देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं मिलेगा। बल्ले बल्ले ही चलते रहेंगे सिर्फ बिहार के शिक्षकों के। राइट, जय हिंद। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल ई माइंड गाइस। दोबारा से मैं इस वीडियो में आया हूँ। बिहार सरकार द्वारा एक बहुत ही अहम कदम उठाया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार सरकार द्वारा हमारे बिहार के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने के लिए अभिलाषित है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं और इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीटेट एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है बिहार सरकार की तरफ से कि अभी जो वैकेंसीज है उसको रिलीज कर दिया गया है और एक नई कमेटी का गठन किया गया है। इसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव आया है। तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि एक बम्पर धमाल आया है जो कि बिहार सरकार ने अपने बिहार के विद्यार्थियों को दिया है। लेकिन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार दोबारा से बिहार के बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और बिहार के शिक्षकों को फिर से गोल 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 घुमा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो इससे पहले शिक्षक की बहाली हुई थी वो नियोजित शिक्षक कहे जाते थे। उनकी बहाली ग्राम पंचायत के थ्रू होती थी और उनका जितना लेखा जोखा, उनकी सैलरी सब और डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत डीएम के थ्रू या ग्राम पंचायत के थ्रू ही ये प्रोसेस होता था। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जो नियुक्ति होगी वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कहे जाएंगे और उनको सीटेट के एग्जाम क्लियर करने के बाद एक कमेटी गठन की जाएगी और उस कमीशन की एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। उसको आपको फेस करना होगा, जिसमें आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। आप उस एग्जाम को क्लियर करेंगे तब आप एक स्टेट गवर्नमेंट के परमानेंट शिक्षक के तौर पे बहाल किए जाएंगे। सिर्फ एक ही फंडा है कि जो नियमावली आई है इसके अंतर्गत एक चीज़ बेहतरीन हुआ है कि अब से जो शिक्षक की बहाली होगी उसमें जो शिक्षक बहाल होंगे वो परमानेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कहे जाएंगे, नियोजित शिक्षक के तौर पे नहीं रहेंगे। ये एक सबसे बड़ी अहम चीज़ है जो इस परिवर्तन में आया है। जो कि लेकिन इसके अलावा जो नियमावली है उसमें आप देखेंगे कि जिस तरीके से अभी रिक्रूटमेंट होगा बिहार में शिक्षकों का, उसमें आप सीटेट एग्जाम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको एक और एग्जाम से होकर के गुजरना पड़ेगा और उस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें से सीट भी रिजर्व कर दिया गया है 50% लेडीज़ के लिए। अरे यार, इतनी लेडीज की संख्या, आप बोल रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, बढ़िया है, वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट करने के साथ साथ शिक्षा, जो कि एक बेस बैकबोन होता है एक करियर का, एक डेवलप्ड कंट्री का, एक डेवलप्ड स्टेट का, एक राज्य को विकसित करने के लिए, एक देश को विकसित करने के लिए शिक्षा एक सबसे अहम भूमिका अदा करती है। वो एक शरीर का बैकबोन है शिक्षा, और उसमें ही रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन देते जा रहे हो तो सिर्फ रिजर्वेशन मत देखो यार, इसमें शिक्षा को मजबूत कैसे बनाए इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बिहार सरकार ने 50% रिजर्वेशन लेडीज़ के लिए दे दिया है। तो आपको पता ही है कि अब क्या होने वाला है। ये तो फंडामेंटल आपको क्लियर ही है। सेकेंड, जो गोल गोल घुमा रही है बिहार सरकार, वो कैसे? नियमावली इस तरीके से है कि कमेटी का गठन होगा और दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि यदि आप इसमें बहुत 2-3 साल से कोई वैकेंसीज नहीं हुई या टीचर का बहाली नहीं हुआ, इसलिए उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये एक अच्छी बात है कि एज रिलैक्सेशन दिया गया है और अब से जो शिक्षक बहाल होंगे वे परमानेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कहे जाएंगे और उनको वे सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलता है। दैट्स गुड, बट व्हाट अबाउट दोज टीचर्स जो कि कंपटीशन फेस करके नियोजित शिक्षक अभी तक 10 साल से सर्विस कर रहे हैं, उनका क्या? उन्होंने जो दिन रात मेहनत करके खून पसीना एक करके घर की सारी सुविधाओं को छोड़ करके बच्चे के पीछे आपने कभी इलेक्शन के दौरान कभी बैंक में, कभी ये ड्यूटी, कभी वो ड्यूटी, कभी जनसंख्या, कभी फलाना ढिमकाना इंगेज रखा, दिन रात मेहनत करवाया। वो जो 10 साल से सर्व कर रहे हैं, जो शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, उन नियोजित शिक्षक का क्या? डू यू हैव एनी आंसर? उनका क्या आखिरकार? उनके लिए क्यों नहीं कोई नियमावली आई? और एक और चीज़, जो शिक्षक पहले से इंडॉल्व है, बहुत मुश्किल से है कहीं और के और लगभग 50 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर दूसरी जगह पहुँच पड़े। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और वास्तविकता क्या वो समझने की कोशिश कीजिए। सरकार की जो
पॉलिसीज लाते हैं उसको गहराई से पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद ही रिएक्ट कीजिए, राइट। क्योंकि सरकार ने सिर्फ अभी ये कहा है कि आपको 10 साल का रिलैक्सेशन होगा, वैकेंसीज को रिलीज़ किया गया है, लेकिन अधिकतम सीमा क्या होगी, इसके अंतर्गत सैलरीज क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें आपको प्रिविलेज दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। ये सारे समय समय पे आपको जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा। और सबसे हंसी वाली बात यह है, बिहार के शिक्षकों के साथ इतना बुरी तरीके से बलात्कार किया जा रहा है बिहार के सरकार के द्वारा। बिहार के शिक्षकों के साथ इतना बुरी तरीके से उनके मानसिकता के साथ, उनके भावनाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं इस तरीके से कि उनकी भावनाओं के साथ, उनके इच्छाओं के साथ, उनके परिस्थितियों के साथ इतना खिलवाड़ किया जाता है ना। ऐसी नियमावली है बिहार के शिक्षकों के लिए। मैं जानता हूँ, ग्राउंड लेवल पे मैंने मिला है और हजारों ऐसे शिक्षकों से मिले हैं। वे अपनी दुख भरी कथा हमको सुनाते हैं और एक्चुअल में वो क्या करते हैं, किस लिए वो बहाली होकर के जाते हैं और क्या क्या काम करते हैं, उस चीज़ को ग्राउंड लेवल पर मैंने जाना है और पहचाना है। ऐसा न्यूज़ में मिला कि नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे वैकेंसी रिलीज किए और इस पर नियमावली चेंज हुई है, बहुत बल्ले बल्ले। अभी आपको देखने में मिलेगा न्यूज़ में, बहुत सारे डिफरेंट न्यूज़ में 1 महीने 1.5 महीने तक यही आता रहेगा न्यूज़ में कि ओहो बिहार के शिक्षकों की बल्ले बल्ले, बिहार के शिक्षकों की बल्ले बल्ले। ऐसे ही सिर्फ हेडिंग में आपको और हेडलाइन में आपको देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं मिलेगा, बल्ले बल्ले ही चलते रहेंगे सिर्फ बिहार के शिक्षकों के, राइट। और जब समय आएगा लास्ट इलेक्शन का, तब उस समय ऐसा डिले कर दिया जाएगा या कुछ और चेंजमेंट कर दिया जाएगा इसके रूल में। तो आप इतने भावुक ना हो, बिहार के शिक्षक, आप लोग इस चीज़ के गहराई को जानते हैं। आई एम 100% अश्योर कि आप सभी लोग बिहार के शिक्षा नीति को अच्छे से जानते हैं और आप काफ़ी दिन से जॉब भी कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक के तौर पे 10 सालों से जॉब कर रहे हैं। तो आपको क्या क्या राइट्स हैं, आपको क्या हक मिलनी चाहिए, उस हक के लिए आप खड़े होइए। आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो आपके साथ ये रिसेंटली जो नियमावली आई है, इसमें आपके फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं है, न ही आपके ट्रांसफ़र के लिए कोई नियमावली आई है। तो आप उसी जगह वैसे ही घिसे पीटे रह जाएंगे, राइट। तो इस चीज़ को समझिए। और मैं अपने भारत के इंक्लूडिंग बिहार के स्पेशली सारे नागरिकों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस नियमावली को पहले से समझें। जब नज़दीक आता है तो पार्टी जैसे बहुत सारे प्रपोजल को लाती है, बहुत सारे नियमावली पास करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल में आखिर कितना उस चीज़ में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उस चीज़ का, उस चीज़ को देखिए और उस चीज़ के अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। मुझे उम्मीद है कि बिहार के सरकार इस बार बिहारी शिक्षकों और बिहार के ऐसे छात्रों जो बिहार में शिक्षक बनने के लिए इच्छुक है और तैयारी कर रहे हैं, उनके भावनाओं के साथ, उनके तैयारी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। आई होप गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे बिहार के ऐसे सभी छात्रों और शिक्षक गुरु जन को मेरा सादर प्रणाम है। आप अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। साथ बिहार के देशवासियों से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके हक के लिए लड़ें। हर पल आपके साथ हूँ, जब भी जरूरत पड़ेगा आपके साथ, आपके लिए आवाज़ उठाने की। तो मैं बिहार सरकार के खिलाफ, उन बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। तब तक के लिए